हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी में स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। चलिए दोस्तों समझते हैं कि प्रकाश क्या होता है। जैसा कि नोट्स में लिखा हुआ है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। ठीक है, ये तो आप सभी लोग जानते ही हैं कि प्रकाश एक एनर्जी होती है, एक ऊर्जा होती है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। अगर प्रकाश ना हो तो हम वस्तुओं को देख भी नहीं सकते हैं। तो समझिए क्या लिखा है, कोई वस्तु उस पर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित करती है। यानी हम वस्तुओं को कैसे देख सकते हैं, यानी जब कोई वस्तु होती है, जब लाइट जलती है तो प्रकाश जो होता है वस्तु पे पड़ता है। और वस्तु क्या करती है, प्रकाश को परावर्तित करती है, तो प्रकाश हमारी आंखों पे पड़ता है। जैसे समझते हैं इसे, क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि एक यहाँ पे वस्तु रखी हुई है, ये एक वस्तु रखी है, ठीक है, ये एक वस्तु है, ठीक है। तो मान लीजिए ये कमरा है, यहाँ पे एक बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे एक लाइट है, मान लीजिए टॉर्च है या बल्ब है, ठीक है। तो ये बल्ब है, तो कमरे में अंधेरा रहेगा तो इस यहाँ पे कोई भी वस्तु हमें नहीं दिखाई देगी। तो मान लीजिए कि जो बल्ब है इसको आपने ऑन कर दिया, ठीक है, तो जो बल्ब की लाइट होगी वो कुछ इस तरीके से वस्तु पे पड़ेगी। जो यहाँ पे वस्तु रखी होगी, मान लीजिए मेज है, कुर्सी है या कोई और वस्तु है, तो प्रकाश की लाइट ये एक वस्तु पे पड़ी और लाइट यहाँ से टकरा के हमारी आंखों पे पड़ी इस तरीके से। देखिए, तो आपने बल्ब, कमरे में अंधेरा था, अंधेरा होता है तो कोई वस्तु दिखाई नहीं देती है, तो आपने बल्ब ऑन किया तो बल्ब की जो लाइट थी यहाँ से टकराई वस्तु से। ये कोई वस्तु रखी है, मान लीजिए मेज रखी है या कुर्सी रखी है या कोई भी वस्तु रखी है, तो प्रकाश इस वस्तु से टकरा के पुनः हमारी आंखों पे मिली आके। तो जब यह प्रकाश की किरण हमारी आंखों में लगी वस्तु से टकराने के बाद तो हमें वस्तु दिखाई दी, ठीक है। तो वही यहाँ पे नोट्स में लिखा हुआ है, कोई वस्तु उस पर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित करती है। परावर्तित का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, परावर्तित का मतलब होता है कि टकराकर वापस लौटना। तो परावर्तित होने का मतलब होता है टकराकर वापस लौटना। तो जो प्रकाश की जो रे है यहाँ से टकराई वस्तु से फिर वापस आ गई, तो जो टकरा के वापस लौटने की जो प्रक्रिया होती है इसे ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर है। तो वही नोट्स में लिखा हुआ है, कोई वस्तु उस पर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित करती है। यानी अगर कोई वस्तु है उस पर लाइट पड़ेगी तो वो परावर्तित हो जाएगी। परावर्तित का मतलब टकरा के वापस आ जाएगी, ठीक है। यह परावर्तित प्रकाश जब हमारी आंखों द्वारा ग्रहण किया जाता है, देखिए यहाँ पे प्रकाश परावर्तित हुआ, परावर्तित का मतलब टकरा के वापस लौटा, तो हमारी आंखों के द्वारा अब्जॉर्ब कर लिया गया, ग्रहण कर लिया गया, ठीक है। इसलिए हम वस्तु को देख पाते हैं। तो क्या लिखा है, तो हमें वस्तुओं को देखने योग्य बनाता है, हमें वस्तुओं को देखने योग्य बनाता है। तो जो प्रकाश इस वस्तु से टकराया, वापस लौटा, हमारी आंखों ने अब्जॉर्ब किया, तो प्रकाश पहले वस्तु से टकराया था, तो वस्तु से टकराने के पश्चात हमारी आंखों से टकराया, तो इसलिए जो वस्तु की जो इमेज है वो हमारी आंखों में बन जाएगी, वस्तु का प्रतिबिंब हमारी आंखों में बन जाएगा, ठीक है। हम किसी पारदर्शी माध्यम के आर पार देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे जो वस्तु है ये पारदर्शी हो, पारदर्शी का मतलब कोई एक ऐसी वस्तु हो जिसके आर पार देखा जा सके, ठीक है। तो क्या होगा, मान लीजिए ये वस्तु पारदर्शी है, इसके आर पार देखा जा सकता है, तो अगर यहाँ पे यही प्रक्रिया हो, लाइट जलाई जाए तो प्रकाश क्या होगा, आर पार चला जाएगा, टकरा के वापस नहीं आएगा, ठीक है दोस्तों। तो प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है।
हालांकि ये बात पूर्ण रूप से सत्य नहीं है, लेकिन ये जो थ्योरी है, ये न्यूटन की थ्योरी है, तो इसमें क्या है, इसमें कहा गया है प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है, यानी प्रकाश जो एक सीधी रेखा में चलता है। ठीक है दोस्तों, यानी ऐसे नहीं चलेगा और इस तरीके से नहीं चलेगा, मतलब चलेगा तो एक सीधी रेखा में चलेगा। ये क्या है, सीधी रेखा है, तो प्रकाश चलेगा तो एक सीधी लाइन में चलेगा। ये रेखा ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, यानी रेखा सीधी होनी चाहिए। ठीक है, तो लिखा है प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश से संबंध अनेक सामान्य तथा अद्भुत परिघटनाएं हैं, जैसे दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ये जो चीजें होती हैं ये प्रकाश के ही एग्जाम्पल होते हैं। जैसे जैसे हम इस चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इन चीजों को बहुत ही ज्यादा डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्ट आने वाला है, बहुत ही मजा आने वाला है, एक एक चीज हम समझते हुए चलेंगे। तो प्रकाश के कुछ एग्जाम्पल होते हैं, जैसे दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना। आप जानते हैं कि कोई भी दर्पण होता है उससे प्रतिबिंब बन जाता है। प्रतिबिंब का मतलब परछाई बन जाती है। ठीक है, और इसमें लिखा हुआ है तारों का टिमटिमाना। तारे आपने रात में देखे होंगे टिमटिमाते हैं, ये भी प्रकाश के कारण ही होता है। इंद्रधनुष के सुंदर रंग, जो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, तो वो भी प्रकाश का ही एग्जाम्पल है। और प्रकाश माध्यम द्वारा, किसी माध्यम द्वारा प्रकाश का मोड़ना आदि। जैसे जब आपने देखा होगा जब प्रकाश किसी माध्यम में होता, मान लीजिए कि एक लाइट है, ये रे है, एक मान लीजिए हम यहाँ पे एक टब, ये जो एक टब बना हुआ है इसमें पानी भरा हुआ है, तो आप देखने को पाएंगे जो प्रकाश होगा इस सीधी रेखा में ना जा करके कुछ हल्का सा मुड़ जाएगा। तो ये भी एक लाइट की प्रॉपर्टी होती है, लाइट का गुण होता है। तो ये आने वाले वीडियोज में हम बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये जो घटना होती है, ये जो प्रक्रिया होती है, इसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऐसी आशा करते हैं कि जो हमने प्रकाश को समझाने का प्रयास किया है तो इसको आपको काफ़ी स्पष्ट हुआ होगा, काफ़ी आसान भाषा में लिखा हुआ है। ठीक है, आप इसको समझिएगा। फिर से समझते हैं, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कोई अंधेरा कमरा होता है तो उसमें कुछ नहीं दिखता है, लेकिन जब लाइट जल जाती है, प्रकाश जल जाती है, तो वो एक प्रकार की एनर्जी होती है तो हम वस्तुएं जो रखी होती हैं अंधेरे कमरे में, वही नहीं, जो वस्तुएं नहीं दिख रही होती हैं वही लाइट के जलाने पे दिख जाती हैं। तो लिखा है कोई वस्तु उस पर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित करती है, यानी कोई वस्तु जो होती है प्रकाश, जैसे ये जो वस्तु है, ये मान लीजिए कोई वस्तु रखी है, मेज कुर्सी कुछ भी वस्तु रखी हुई है, जब लाइट पड़ी तो परावर्तित किया, इसने प्रकाश को, लाइट को क्या किया, परावर्तित किया, यानी टकरा के वापस लौट गई। ठीक है, यह परावर्तित प्रकाश जब हमारी आंखों द्वारा ग्रहण किया जाता है तो हमें वस्तुओं को देखने योग्य बनाता है। फिर देखिए, ये जो प्रकाश है, लाइट टकराई, परावर्तित हुई, फिर हमारी आंखों में पड़ी, तो आंखों ने क्या किया है, इस वस्तु की इमेज अपने एब्जॉर्व कर लिया, यानी अवशोषित कर लिया। जो लाइट आ रही है इसको हमारी आंखों ने अपने अंदर एब्जॉर्व कर लिया, अवशोषित कर लिया। ठीक है, तो हमें वस्तुओं को देखने योग्य बनाता है, जिसके द्वारा हम वस्तुएं देख पाते हैं। हम किसी पारदर्शी माध्यम के आर पार देख सकते हैं, जैसे कोई माध्यम पारदर्शी है जिसमें आर पार देखा जा सकता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, प्रकाश जो होता है उसके आर पार चला जाता है। ठीक है, प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि प्रकाश कैसे गमन करता है, एक सीधी लाइन में गमन करता है, एक सीधी लाइन में चलता है। तो वही कहने का मतलब यहाँ पे है, प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश से संबद्ध अनेक सामान्य तथा अद्भुत परिघटनाएं हैं, जैसे दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना एक एग्जाम्पल है, जो प्रकाश की घटनाओं से होते हैं। जो प्रकाश में कुछ प्रक्रियाएं होती हैं फिर ये होते हैं, प्रकाश की नेचर होता है। तारों का टिमटिमाना, इंद्रधनुष के सुंदर रंग, किसी माध्यम द्वारा प्रकाश का मोड़ना आदि। तो दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा तो उसमें जो हमारी चर्चा होगी वो प्रकाश के परावर्तन पे होगी। ठीक है, कि प्रकाश परावर्तित कैसे होता है, फिर परावर्तित होने के बाद कौन कौन सी क्वालिटियाँ उसके अंदर आती हैं, किस तरीके से परावर्तित होता है, परावर्तन के नियम क्या होते हैं, इसको काफ़ी हम डिटेल से जानेंगे। ठीक है, काफ़ी डिटेल से इसको समझेंगे, जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ऐसी आशा करते हैं कि प्रकाश आपकी समझ में आ गया होगा। यदि आप अच्छे से नोट्स बना लीजिए, लैंग्वेज लिख लीजिए, ध्यान से समझिए, आपको एग्जाम में ऐसे ही लिख के आना है, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो आप कोई भी टॉपिक या कोई भी इसमें टॉपिक समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, हम उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा।